गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है और हम लोग निकल गए हैं। तो नर्मदा स्नान के लिए हम लोग निकल चुके हैं। सुबह उठने का तो प्लान था कि अगर 5 बजे उठ जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 5 बजे यार नींद ही नहीं खुला। नींद खुला, फिर उसके बाद मैं सोचा आधे घंटे और थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, और उसके बाद तकरीबन 6 बजे हो गया। 6 बजे उठे और फिर से रेडी वेडी होते अभी बज गया 7। नर्मदा स्नान कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। बेहतरीन मौसम है यार, एकदम ठंडी ठंडी हवा और धूप निकली नहीं है और बहुत खूबसूरत मौसम है। हाँ, वहाँ के स्नान वगैरह हो गया है और 108 स्नान मतलब 108 बार डुबकी लगवाया गया है मेरे को इस भाई के द्वारा। काफी अच्छा लगा, बढ़िया, एकदम फ्रेश और फ्रेश लग रहा है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और गंगा नदी के स्नान से ज्यादा पवित्र माना जाता है नर्मदा नदी का स्नान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक पौराणिक स्टोरी है। तो उस स्टोरी में ऐसा कहा जाता है कि माँ गंगा एक अमावस्या के दिन खुद काली गाय का रूप धारण करके नर्मदा नदी में स्नान करने आती हैं। तो जितने भी पाप गंगा नदी में जाके लोग अपना धोते हैं, उन सारे पाप को लेके माँ गंगा काली गाय का रूप धारण करके यहाँ नर्मदा मैया में आती है अपना पाप धोने के लिए। तो गाइस, इधर अगर आप आ रहे हो तो ये जो पीछे मेरा आप देख रहे हो वो है मेन चौक यहाँ का। वहाँ से स्ट्रेच इसके 2-3 गेट हैं। तो हम लोग पैदल ही आ रहे थे तो हम लोग ये वाला ही गेट आ गए, और ये है यहाँ का मार्केट। और चूंकि अभी सुबह 8 ही बजे है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, इस वजह से एकदम रिलैक्स आराम से हम जाएंगे अभी दर्शन करने के लिए। और क्योंकि कल था संडे, इस वजह से हो सकता है कि कल ज़्यादा भीड़ रहा हो, लेकिन आज तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। अमरकंटक के नर्मदा परिसर में स्थित यह है कोटि तीर्थ। कहते हैं कि अनेकों कोटि के देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप और स्नान किया था, इसलिए इसका नाम कोटि तीर्थ पड़ा। आज भी नर्मदा परिक्रमा पर निकालने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत इसी पवित्र कुंड से करते हैं। और कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोटि तीर्थ में श्रद्धा से स्नान करना अनेकों तीर्थ के दर्शन और स्नान के समान पुण्यदायी माना जाता है, और इसलिए नर्मदा परिक्रमा शुरू करने वाले अनेकों श्रद्धालु यहीं से पूजा और संकल्प लेते हैं और अपनी इस यात्रा की शुरुआत इस पवित्र कुंड से करते हैं। गाइस, फाइनली हम आ गए हैं अमरकंटक, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है अमरकंटक का मंदिर, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल। और माँ नर्मदा यहीं से निकलती हैं, और यहाँ से निकलने के बाद वो जबलपुर, तो जबलपुर का भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, जो धुआंधार जलप्रपात है, वो माँ नर्मदा ही है। और यह भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है, और भारत की सबसे लंबी 5 जो नदियां हैं उनमें से 5वां नंबर माँ नर्मदा का आता है। नर्मदा मंदिर परिसर के सामने ही मौजूद है यह गजराज की मूर्ति। और ऐसी मान्यता है कि गजराज की मूर्ति को पार करके नीचे से गुजरने वाले भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्ट और पारिवारिक कलेश मिट जाते हैं।
नर्मदा नदी की कहानी ये है कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव इस जगह पे आए थे, मैकाल पर्वत श्रेणी में इस जगह पर आए थे और भगवान शिव ने घोर तपस्या की। तो वो जब तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद इस धरती पर गिरी और वहीं से माँ नर्मदा का उद्गम माना जाता है। और वो पसीने की एक बूंद ही है जो माँ नर्मदा वहां से प्रवाहित होती है। तो इस वजह से माँ नर्मदा भगवान शिव की पुत्री कहलाती है और उनका एक नाम रेवा भी है। माँ नर्मदा के नदी में या घाट में जितने भी पत्थर आपको मिलेंगे वो शिवलिंग के आकार के होते हैं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि माँ नर्मदा जो है वो स्वयं भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है और इसीलिए माँ नर्मदा से जो शिवलिंग प्राप्त होती है उसका हर एक छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो वो शिवलिंग के आकार का ही होता है और वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसकी पूजा स्थापना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं महादेव हैं। और ये है गाइस श्री यंत्र मंदिर, अमरकंटक का बहुत फेमस जगह। आप गूगल में सर्च करोगे अमरकंटक तो सबसे पहले आपको यही वाला इमेज दिखाई देगा, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है और अभी तक जितना है भी बार भी मैं आया हूँ, जितने समय भी मैं आया हूँ अभी तक खुला नहीं है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पूरे एक साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है और एक साल में सिर्फ एक ही दिन इसका निर्माण कार्य होता है। तो पता नहीं कुछ इनका शुभ तिथि है या कोई शुभ ऐसा डे है और एक ही दिन ऐसा निर्माण होता है और एक ही दिन ये खुलता है, इस वजह से हमेशा बंद ही रहता है। लेकिन इसका आर्किटेक्चर और इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत खूबसूरत है। और गाइस फाइनली हम आ गए हैं सोनमुड़ा और सोनमुड़ा में जो सोनभद्र नदी है, जो सोन नदी है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। और सामने में एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत सनसेट पॉइंट है। सनसेट और सनराइज दोनों का पॉइंट है और वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है बंदरों का आतंक। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो ये देखो, बंदरों से थोड़ा सावधान रहो। और ये गाइस, ये जो आप देख रहे हो यही यहाँ की सीढ़ी है और ये सीढ़ी तकरीबन 200 से 300 मीटर होती है और ये यहाँ ऊपर से आती है और ऊपर से आते हुए ये यहाँ अच्छी खासी जंगल और जंगलों के बाद फिर ये आ जाता है ये सीढ़ी। और उसके बाद जब वो एंड पॉइंट आता है, उस एंड पॉइंट में आपको सनसेट पॉइंट मिल जाता है। Hi. तो है गाइस, ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये है सोन नदी और ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। और अमरकंटक में 3 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। पहला है नर्मदा मंदिर, जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। दूसरा है सोनभद्र, जो सोन नदी का उद्गम स्थल है। और तीसरा है जोहिला, जो जलेश्वर के मध्य पड़ता है, मतलब जलेश्वर महादेव है जस्ट उसके पीछे जोहिला का उद्गम स्थल माना जाता है। और जैसे नर्मदा नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ये सोन नदी है ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दोनों का ही अपना महत्व है और दोनों का ही पौराणिक कथाओं में बहुत ज़्यादा महत्व पाया जाता है। तो हिंदू धर्म में हमारे
जो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है वो नर्मदा नदी मानी जाती है। और नर्मदा नदी और सोन नदी का एक पौराणिक कथा है, और उस कथा के अनुसार माँ नर्मदा जब भगवान शिव यहाँ तपस्या करने आए थे, तो उनके तप के दौरान उनके कंठ से पसीने की एक बूंद गिरी थी, और उस पसीने की बूंद से एक 12 वर्षीय कन्या का जन्म हुआ था। भगवान शिव की ही पुत्री मानी जाती है। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो भी भगवान शिव के जस्ट सामने ही तपस्या करने बैठ गई थी। तो जब भगवान शिव का तप खुला, जब उनकी आंख खुली, तो 12 वर्षीय कन्या सामने में बैठी हुई थी। तो भगवान शिव उनको देख के काफी प्रसन्न हुए, और उनके बाद उन्होंने उनको नाम दिया नर्मदा। नर्म अर्थात शीतलता प्रदान करने वाली, और दा अर्थात देने वाली। तो ऐसे करके उनका नाम पड़ा नर्मदा। और ये पूरे एरिया जो अमरकंटक का एरिया है, उन माँ नर्मदा के लिए जाना जाता है। माँ नर्मदा एक सबसे प्राचीन ऐसी नदी है, और पूरे दुनिया में वह सिर्फ एक ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। और माँ नर्मदा का पौराणिक ग्रंथों में ऐसा योगदान है कि ये गंगा से भी ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गंगा का एक स्नान करते करते हैं, तो गंगा का एक स्नान, यमुना का 3 स्नान, और माँ सरस्वती का 7 स्नान करने के बराबर नर्मदा नदी का सिर्फ दर्शन करना ही उनसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये है सोन नदी का उद्गम स्थल, और आज हम यहाँ आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले कवर करेंगे हम सोन नदी, सोनभद्र। ये 2 कुंडों से मिलकर बना है, एक सोन और एक भद्र। तो ये 2 कुंड है जो मिलते हैं और ये सोन नदी का निर्माण करती है। और यहाँ से सोन नदी बिहार और झारखंड तक जाती है, फिर उसके बाद ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और वहीं नर्मदा नदी गुजरात के तट तक जाती है, और लास्ट में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल। तो है गाइस, हम अभी आ गए हैं माई की बगिया में, और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा है और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और हम खड़े हैं माई की बगिया में। यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है, इस माँ नर्मदा का ये पर्सनल बगीचा कहा जाता था। और माँ नर्मदा यहाँ अपने बाल अवस्था में थी जब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। ये 12 वर्ष उस समय की 12 वर्ष की आयु थी, ये अभी का 12 वर्ष का आयु नहीं था, ये उस समय की 12 वर्ष की आयु थी। और ये माँ नर्मदा का बगिया कहा जाता है। और यहाँ जो गुड़ बकावली का जो पौधा होता है वो काफ़ी रेयर पौधा है, जो माँ नर्मदा का सबसे पसंदीदा और सबसे प्रिय पुष्प माना जाता है, वो यहीं पर होता है। और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ औषधीय पेड़ पाए जाते हैं, और इस वजह से इसे माँ नर्मदा का बगिया कहा जाता है, मतलब माई की बगिया। और यहाँ जो माँ नर्मदा है वो अपने बालावस्था में है, और उनका उम्र कहते हैं कि 12 वर्ष था। उसके बाद जब वो आई, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उनके तपस्या से उनके कंठ से जो पसीना निकला था, उससे एक पुत्री जन्म हुई थी। और उसी पुत्री को आगे चलकर माँ नर्मदा उसी रूप में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि उनको भगवान शिव जी वरदान देते हैं। तो उन्होंने जो तपस्या की थी माँ नर्मदा ने, वो यहीं पर जो एक शिव धुनी है, आपको दिखाऊंगा, उसी शिव धुनी के पास वो बैठ के वहाँ तपस्या करती थी। और कहा जाता है कि वह जो वहाँ से जो धुआं उठता था वो आज भी उठ रहा है। तो कब से है, कब से कितनी प्राचीन है, ये कोई नहीं जानता। और यहाँ पर ये 5 कुंड हैं। तो सबसे पहला कुंड है जहाँ माँ नर्मदा अपने बालावस्था में प्रवाहित होती हैं, एक छोटा सा कुंड है। और उस कुंड के बाद एक और कुंड आता है, उसके बाद एक आता है शिव कुंड। शिव कुंड के बाद एक और कुंड आता है आम कुंड, जो आम का पेड़ है उसके नीचे एक कुंड है आम कुंड। और आम कुंड के बाद एक और कुंड आता है गुप्त कुंड। तो गुप्त कुंड में माँ जो नर्मदा हैं वो गुप्त हो जाती हैं, अंदर ही अंदर प्रवाहित होती हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती। और यहीं से कहते हैं कि माँ नर्मदा रिटर्न हो जाती हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो जो कहते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर माँ नर्मदा जो है वो प्रवाहित होती हैं, तो जो उसका घुमाव है वो यहीं से है। यहाँ से तकरीबन 600-700 मीटर दूर जो माँ नर्मदा का ओरिजिनल कुंड है, यहाँ
यहाँ से वहाँ तक की प्रवाहित होती हैं, फिर उसके बाद फिर वो गुजरात तक सीधे प्रवाहित होती हैं। तो जो माँ नर्मदा का जो मुड़ने का जो जगह है वो यहीं है, वो यहीं से गुप्त कुंड है और गुप्त कुंड के जस्ट बगल से फिर वो प्रवाहित होती हैं। और वो जो पुष्प है, जो गुड़ बकौली का जो पुष्प है, वो इसी स्थान पर मिलता है। और माँ नर्मदा जो है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। और उसकी परिक्रमा जो होती है वो काफ़ी तप, उसे भी एक साधन माना जाता है, उसे भी एक तप माना जाता है। तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा होती हो, लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। और एक समय तक की होती है, उसका एक निश्चित समय है जो दिवाली के बाद एकादशी, और एकादशी से फिर 3 महीने तक के कुछ अंतराल है उसका, फिर उसमें ही वो परिक्रमा पूर्ण की जाती है। तो ऐसा है यहाँ का इतिहास। अब चले जानते हैं, आगे चलते हैं हम फिर कपिलधारा की ओर। कपिलधारा जाने के बाद फिर जाएंगे आगे, उसके आगे दूधधारा, दशोधारा, और इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं हम आगे अमरकंटक को। फाइनली हम जा रहे हैं कपिलधारा। अमरकंटक का सबसे खूबसूरत प्लेस में से एक आता है कपिलधारा, और ये पूरा जो एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत है। और ऐसा कहते हैं कि कपिलधारा का जो नाम है वो एक वैदिक ऋषि थे, कपिल मुनि, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है कपिलधारा। काफ़ी खूबसूरत है, तकरीबन 100 मीटर का, 100 फीट का ये झरना है जिसका नाम है कपिलधारा। कपिलधारा के जस्ट आगे एक दूधधारा भी पड़ता है, और वहाँ से ऐसा कहते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देती है। भीड़ काफ़ी कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मैं जब आता था तो मैं ठंड के समय ज़्यादा आता था, पहली बार मैं इस बरसात में आया हूँ तो भीड़ अभी उतनी ज़्यादा तो नहीं है, बस धूप बहुत ज़्यादा है। धूप है और वो जो नमी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और उसी वजह से चेहरे का हाल बिल्कुल टैंड हो गया है। बाकी मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ कैसा है। गाइस, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो खाने पीने की चीज़ों को एकदम संभाल के रखो, क्योंकि बंदरों को बहुत आतंक है। भाई अभी आइसक्रीम खा रहा था, इसका आइसक्रीम भैया ले गया हो। इसके पहले भी हम लोग जब आए थे फैमिली के साथ, तो जब वो पूड़ी का डब्बा जैसे हम लोग ओपन किए, पूरा डब्बा सहित, पूरा सब्जी वगैरह सहित सबको बंदर ले गया था। तो वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, तो उसको अच्छे से बंदरों से दूर ही रखें, वो ज़्यादा बेटर है। ये नदी अभी धीरे 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 जा रही है, फिर उसके नीचे तकरीबन 100 फीट गहरा है वहाँ से। तो पहले ऊपर से देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं नीचे। इस रास्ता कपिलधारा जाने का 1 किलोमीटर तकरीबन होगा। गाइस रोड दूधधारा जाने का कपिलधारा से तकरीबन 200-300 मीटर ही दूर होगा। और वहाँ से जो नर्मदा माँ है
वो दूध के समान दिखाई देती है, इसलिए उनका नाम दूधधारा पड़ा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप देख ही सकते हो। एकदम ग्रीनरी, ग्रीन, अभी बारिश की वजह से एकदम लश ग्रीन है पूरा जंगल। और यह है इसका रास्ता। टॉर्च ले जाना पड़ेगा क्या? चलेगा। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दूधधारा में, और कपिलधारा है। कपिलधारा से ही आधा 1 किलोमीटर दूर अगर हम आते हैं तो ये दूधधारा पड़ता है। प्लॉट प्लॉट में अलग अलग पार्ट में जो धारा है वो प्रवाहित होती है और दूध की तरह दिखाई देती है। क्योंकि अभी बरसात का दिन है, इस वजह से जो धारा है वो काफ़ी तेज है और काफ़ी क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रही है। और बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ का वातावरण, मतलब रियल में यार अमरकंटक में ना स्पिरिचुअलिटी हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप नेचर को देखो, चाहे आप यहाँ के संतों को देखो, चाहे आप नर्मदा नदी के तट तरफ जाके देखो, चाहे आप इस ओर जाके देखो। तो ये जो है वो अमरकंटक का थोड़ा सा पुअर एरिया है। मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो कपिलधारा तक जाते हैं और कपिलधारा से अपना नहा धो के स्नान वगैरह करके वापस चले जाते हैं। लेकिन दूधधारा की तरफ बहुत कम ही लोग आते हैं। और जस्ट यहीं पर कामधेनु दूधधारा इसका जो नाम है वो है। और यहीं पर एक गुफा भी है, और गुफा के अंदर जब आप जाओगे तो एक ऋषि दुर्वासा जब का एक स्टैचू लगा हुआ है। और हो सकता है कि जब ऋषि दुर्वासा जी थे तो वो यहाँ पर तप किया करते थे या साधना किया करते थे। और जस्ट उसके बगल में ही एक छोटा सा रास्ता है, एक सकरा सा गुफा है जहाँ सिर्फ एक दिया जल रहा था। तो थोड़ा डर लग गया, और वहाँ जो संत जी थे वो बोले कि आपको अंदर जाना है, आप अंदर जाइए तो आपको पूर्ण दर्शन होगा। तो हम लोग धीरे से करके वहाँ अंदर गए। और यार इतने अंदर में, गुफा के अंदर भी एक संत जी बैठे हुए थे और शायद वो तप ही कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ का वातावरण है, स्पिरिचुअल यहाँ के लोग हैं, संत हैं। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे जगहों पे आते हैं, ऐसे जगहों को पवित्र बनाते हैं। ऐसे अभी भी संत हैं जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और भी यहाँ कई संत हैं जिनके बारे में भी खुले रूप से कहा नहीं जाता, क्योंकि वो गुप्त रूप से रहते हैं, गुप्त रूप से वो साधना करते हैं। तो वहाँ तो मैं अभी आपको ले जा नहीं सकता। और फिलहाल अभी बज रहे हैं 3 और हम लोग अभी कुछ खाए पिए भी नहीं है, बस दौड़े रहे हैं इधर से उधर। और 2-4 और जगह है यहाँ पे, वो है दसोधारा एक जगह है वहाँ है, और दुर्गा धारा है, और ASI का जो मॉन्यूमेंट्स है वो वाली जगह है। तो देखते हैं जितना कवर हो सकता है एक दिन में। अब एक दिन में पूरा अमरकंटक तो कवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अभी तक हम 2-3 जगह ही कवर किए हैं, लेकिन अच्छे से कवर किए हैं। वो था पहले नर्मदा टेम्पल जो सुबह से था, राम सेतु, और क्या कहते हैं कपिलधारा, दूधधारा, कामधेनु धारा। और उसके बाद हम जो गए थे वो था सोनमुड़ा और माइकी बगिया। तो इतना एरिया हम अभी आज तक के देख चुके हैं। और यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कितना एरिया बचेगा, कौन कौन सा स्पॉट आज कवर होगा। और अगर रुकने का बनेगा तो रुकेंगे, वरना जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगी या जो नेक्स्ट हिडन प्लेसेस है अमरकंटक के, वो आपको किसी और नेक्स्ट अमरकंटक के सीरीज में देखने को मिलेगी।